गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 345 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे हम इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है। 22 दिसंबर 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो एलिमिनेट कर दीजिए दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल एक होगा इसका आंसर। देखिए दूसरा सत्य है तो केवल ए होगा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो 22 दिसंबर 2020 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अपने सैन्य सम्मान, उनके सैन्य सम्मान का नाम क्या, लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है, उससे सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को उनके मई 2014 से लेकर अगस्त 2020 तक के असाधारण रूप से मेधावी सेवा कार्य के लिए दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। रामानुजन पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये सब पीसीएस के फेवरेट हैं, यूपी पीसीएस के। घुमा फिरा कर पूछ लेती है इनको साल दर साल। किसको मिला है, एन.वी. रमना तो अपने नए मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनको तो एलिमिनेट कर दीजिए। शरण कुमार लिम्बाले को नया वाला सरस्वती सम्मान मिला है, तो इसका उत्तर है कैरोलिना अराजू, ऑप्शन नंबर ए। तो 9 दिसंबर 2020 को डॉक्टर कैरोलिना अराजू को एक आभासी समारोह में रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो प्रत्येक वर्ष विकासशील देश के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, ये जिनकी उम्र 45 साल से कम हो। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का विजेता कौन है, बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच, सर्बिया, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 फरवरी 2021 को सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। साल का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ये। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग में विजेता कौन रही। पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला एकल वर्ग में है नाओमी ओसाका, जापान की, ऑप्शन नंबर ए। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी को हराकर फीमेल में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया। वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नंबर तक पूछ लेता है, ठीक है। तो वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है पद्मश्री। 102 पद्मश्री मिले हैं, ठीक है, 2021 में। इनमें से 29 महिलाएं हैं। तो वर्ष 2021 में देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है पद्मश्री 102 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें 29 महिलाएं शामिल हैं इन 102 में से। चौथा सम्मान इसको बोला गया है। तो पहला कौन है, भारत रत्न, ठीक है, दूसरा कौन है, पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 24 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा गोकुल पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। और इस नंद बाबा गोकुल पुरस्कार की राशि है 51,000 रुपये। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
तो देखिए 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा गोकुल पुरस्कार योजना की शुरुआत की। इस योजना की पुरस्कार राशि है 51,000 रुपये और इस योजना से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पुरस्कार की प्राप्ति में ही जो है दुग्ध उत्पादन और गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अनफिनिश्ड पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? कुछ किताबें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए अनफिनिश्ड पुस्तक की लेखिका है प्रियंका चोपड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट बुक है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? योर बेस्ट डे, ठीक है, इज़ टुडे। लोग सोचते रहते हैं एक दिन आएगा एक दिन आएगा, कब आएगा वो दिन? ठीक है, इसलिए अनुपम खेर ने एक बुक लिखी है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। योर बेस्ट डे इज़ टुडे नामक पुस्तक के लेखक अनुपम खेर हैं। और एक बुक सोनू सूद ने भी लिखी है मैं नहीं हूँ मसीहा। ठीक है, तो मैं नहीं हूँ मसीहा सोनू सूद, योर बेस्ट डे इज़ टुडे अनुपम खेर और अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा। हीरामन कोरबा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यही हैं हीरामन कोरबा, झारखंड के हैं ये। क्या कर दिया इन्होंने? देखिए झारखंड के गढ़वा जिले के निवासी हीरामन कोरबा ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने जनजातीय भाषा कोरबा को संरक्षित करने के लिए यह प्रयास किया है और इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ है? यह है यंग इंजीनियर, इनका नाम है विद्युत मोहन। ऑप्शन नंबर डी, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता। ये पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए इंजीनियर विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है। विद्युत मोहन। डोंग निम्नलिखित में से कहाँ की मुद्रा है? डोंग है मुद्रा वियतनाम की। ऑप्शन नंबर बी। तो डोंग देखिए वियतनाम की मुद्रा है। ताइवान की मुद्रा का नाम क्या है? ताइवानी डॉलर। और फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या? पेसो। और मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। ये मैच करने के लिए पूछ लेता है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 12 है नववर्ष अर्थात 1 जनवरी 2021 के अवसर पर सबसे ज़्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए और कहाँ हुए होंगे? सोच सकते हैं कहाँ हुए होंगे? यहीं हुए हैं। तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अनुसार 1 जनवरी 2021 को भारत में सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ नए साल के अवसर पर। मांडू महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में हुआ है? मांडू महोत्सव है मध्य प्रदेश का। तो मांडू महोत्सव का आयोजन 13 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के मध्य धार जिले में हुआ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ऑरेंज ओकलीफ को भारत ने अपनी राष्ट्रीय तितली घोषित किया है। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। भारत की राष्ट्रीय तितली कौन सी है? ऑरेंज ओकलीफ। इस तितली को इंडियन ओकलीफ और डेडलीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो डेडलीफ या इंडियन ओकलीफ या ऑरेंज ओकलीफ, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय तितली है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है रीसा निम्नलिखित में से कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है? यही पोशाक है रीसा। यह है एमपी का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का ही है, त्रिपुरा का है, जहाँ रहती है रियांग जनजाति। तो लीसा जो है त्रिपुरा का एक पारंपरिक वस्त्र है। यह त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय द्वारा बनाया जाता है। तो 15 प्रश्न थे। ऑरेंज ओकलीफ का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।